गुंडागर्दी खत्म है, सब कुछ खत्म है, चोरी चकारी खत्म है, सब कुछ खत्म है। चाहिए मोदी, और यूपी में चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। तो ऐसा क्या किया है उन्होंने कि वो दोबारा चाहिए? गुंडागर्दी को हटा के अगर गरीबों की बात की जाए तो उनके लिए क्या किया है सरकार ने? गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं किया है, अगर देखा जाए तो किया तो कुछ भी नहीं है, पर ये कहीं तक सही है, अब चल ही रहा है। कोई और चेहरा आप देखते हो प्रधानमंत्री के तौर पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और है ही नहीं कुछ भी, कहीं पे भी चले जाओ। केवल गली बस्तियों में जाओ, फिर हाँ, रोडों पे कमेंट्स मत करोगे कि आप इंटरव्यू हमारा ले रहे हो जी। वो गलत है। फिर गली बस्तियों में पूछो, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, हमें मालूम हमारा रोड अच्छा है। तो 2024 में क्या लगता है किसकी जीत होगी? जो ज्यादा की जीत है तो अपने नेताजी है, अपने जीत उन्हीं की है। कौन नेता ये? बीजेपी सरकार। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। उन्होंने काम किया है। उन्होंने काम किया। आए दिन 2 दिन बाद रोड बन जाता है, फिर खोद के डाल देते हैं, फिर बन जाएगा, फिर खोद के डाल देंगे। मैं कम से कम 2 साल से ड्रामा देख रहा हूँ। 2 साल हो गए रोडों को देखी जाके, कहीं गड्ढे कहीं कुछ। रोड दिखाई दे रहे हैं बन गए, लेकिन कुछ नहीं बना है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है आगरा के मारुति स्ट्रीट चौराहे पर, और 2024 में लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, कि वो किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, उसमें वो क्या कहते हैं। आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम। तो ये बताइए 2024 में क्या माहौल है? 2024 में बढ़िया माहौल रहेगा, और हमें मोदी चाहिए। मोदी ही क्यों? मोदी ही चाहिए, वो ये करता हरता, मोदी ही चाहिए। करता धरता कैसे? क्या किया है उन्होंने? अरे बहुत कुछ किया है, वर्ल्ड वॉर में इस समय टॉप लेवल पे है अपना भारत। वर्ल्ड वॉर में टॉप लेवल पे कैसे? वर्ल्ड वॉर तो हो ही नहीं रही है भैया। जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस समय इजराइल का, हमास का, तो वो वर्ल्ड वॉर थोड़ी है। अरे जो भी सही, पर इस समय हमें टॉप पे है हमारा मोदी। इस समय भारत हमारा 1 नंबर लेवल पे है। ये बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, तो इंडिया के इससे क्या रिलेट है? रेट तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पे सब कुछ गुंडागर्दी खत्म है, सब कुछ खत्म है, चोरी चकारी खत्म है, सब कुछ खत्म है। चाहिए मोदी, और यूपी में चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। तो ऐसा क्या किया है उन्होंने कि वो दोबारा चाहिए? गुंडागर्दी को हटा के अगर गरीबों की बात की जाए तो उनके लिए क्या किया है सरकार ने? गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं किया है, अगर देखा जाए तो किया तो कुछ भी नहीं है, पर ये कहीं तक सही है, अब चल ही रहा है। कोई और चेहरा आप देखते हो प्रधानमंत्री के तौर पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और है ही नहीं कुछ भी, कहीं पे भी चले जाओ। सिर्फ एक मुद्दे पे वोट दोगे आप, वो गुंडागर्दी खत्म करने पे? नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं, क्या क्या मैं एक्सप्लेन करूं? बताइए, और बताइए मुद्दे। मैं बस इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है? फिर भी आप विपक्ष में किसको मानते हैं बड़ा चेहरा? कुछ भी नहीं, किसी को नहीं मानते? कुछ भी नहीं, कुछ। आप वोट देने जाओगे तो किस मुद्दे पे वोट दोगे? बीजेपी। मुद्दा कौन सा होगा? छोड़ो यार, मैं क्या एक्सप्लेन करूं, छोड़ो। अरे आप ये तो बताइए कि बीजेपी ने क्या किया है कि आप उनको वोट दोगे? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। बहुत कुछ में कोई 3 काम बता दीजिए मुझे। जो पहले आज रोड 1 नंबर है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो गरीब लोग थे उनके लिए मकान के लिए पैसे दिए, मकान बने, लोग राशन वगैरह भी अपना सही चल रहा है। और कैसे? आपको पता है रोड जो गड्ढे की आप बात कर रहे हो, कई गली बस्तियों में हम गए, वहां तो काफी टाइम से गलियां टूटी पड़ी हुई हैं। आवास विकास योजना की बात करते हैं, उसमें ही काफी सारे घोटाले हुए हैं। अब ये वाली बात मैं आपको बता दूं, पहले कभी किसी टाइम पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी हमारे पास में। आज नल है, सब कुछ है, और आ रहा है, काम चल रहा है प्रगति पे। और अभी भी सब कुछ खरंजा वगैरह सब कुछ टूटा फूटा था, काम करके पूरा उसे प्रॉपर बढ़िया तरीके से करके अभी और उसमें काम होगा, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, और काम चल रहा है, कोई समस्या नहीं है अब। और रेगुलर रूटीन में आपको पता भी होगा पानी की समस्या ज्यादा होती है, वो चीज है बस। पानी की सबसे बड़ी समस्या आपने बताई। आपको पता है आगरा में जो सिवर लाइन डली हुई है वो कितनी अनियमितताओं से डाली गई है, कि जो सिवर का पानी जो है नलों में मिक्स होकर आ रहा है, ये पता है आपको? नहीं, अब वो चाहे कुछ भी है, वैसे तो यार क्लियरिटी तो किसी में चीज में नहीं है, ना खाने में ना पीने में। आगरा को स्मार्ट सिटी करने की बात कह रहे हैं लोग, लेकिन जब पानी की सुविधा इतनी बेकार होगी तो कहाँ से स्मार्ट सिटी होगी? स्मार्ट सिटी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? आप बताओ, फतेहाबाद रोड पे चल के देखो, संजय पैलेस में चल के देखो, कहाँ स्मार्ट सिटी नहीं है?
बाहर से चमकाने से ये नहीं होता कि पूरा शहर अच्छा हो जाए। जो गली बस्तियां हैं वो भी तो सही रहनी चाहिए। वो भी सही होंगी, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम तो देना इस पड़ेगा। सरकार को 10 साल होने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है। और कितना टाइम, और कितना टाइम? और भी 5 साल आने चाहिए, फिर देखना चलवे। एक ही कमेंट है, गली बस्ती जाओ फिर, बस जी भैया क्या कह रहे हो? केवल गली बस्तियों में जाओ फिर। हाँ आइए रोडों बाहर पे आइए। रोडों पे कमेंट्स मत करोगे कि आप इंटरव्यू हमारा ले रहे हो, वो गलत है। फिर गली बस्तियों में पूछो, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, हमें मालूम हमारा रोड अच्छा है, ठीक है ना। हम हमारा वार्ड सर्वेक्षण अभियान चला, जी उसके तहत हर एक गली में जाके लोगों से हमने पूछा कि क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा पार्षद यहाँ नहीं आते हैं, नेता यहाँ नहीं आते, वोट ले जाते हैं, गलियों में बुरी हालात है, बिल्कुल सही। पानी की व्यवस्था खराब है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि हम गलियों में नहीं नहीं तो जाते। फिर ऐसा ना, फिर आप पहले गलियों में जाओ ना। नहीं पहले गलियों में गए आप, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे चैनल पे रोड शो देखिए, मत करो। आप हमारे चैनल पे देखिए जाके। जो आप जो शो कर रहे हो कल रोड पे कर रहे हो, गली बस्तियों में जाओ ना, गली बस्तियों में जाओ। और और मैंने क्या बताया, अभी हम बताया ना मैंने कि हमारा वार्ड सर्वेक्षण अभियान चला, हम गली बस्ती में गए, वहाँ लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि गली के हालात बहुत बुरे हैं, पार्षद काम नहीं करते हैं और नेता काम नहीं करते हैं, ना ही पानी की व्यवस्था ठीक से है। आप किधर रहते हो? मैं रहता हूँ आनंद नगर साइड। हैं? आनंद नगर कॉलोनी है? नहीं, कॉलोनी नहीं है, दलित बस्ती है। गली बस्ती है जी। गली कैसी है आपकी? गली बहुत खराब है, खराब है ना। बिल्कुल खराब है। तो फिर गली बस्तियों वाले जाओ, अब इनसे पूछोगे कि भैया आपका कैसा, वो अपने घर के हिसाब से बताएगा। गली बस्ती जाओ, उनसे पूछो, क्या कोई खाली। मैंने आपसे कोई भी तीसरी सफर बार, आए। अब मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, मैं गली बस्ती में गया था, वहाँ से लोगों से पूछा हमने, ठीक है। अब मैं अब 2024 के मुद्दे पे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या माहौल है? माहौल कुछ नहीं है, जो कुछ माहौल है केवल जो नल टूटी पड़ी हुई है उनको सेट कराओ। तुमने ये वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए, ठीक है ना। अभी कह रहे हो रोड बनने, रोड शो तुमने किया, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपने जो जैसे तो आप जाते हो रोड पे, खाली वही रोड बनते हैं, और जब तुम आते हो 2, 5, 10 मिनट के लिए रोड खाली हो जाते हैं, कीचड़ वीचड़ हट जाता है, फिर वही बेंचो कल परसों से वही हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि धांधलीबाजी चल रही है कुल मिला के। अब चलो हमारे गार्ड साहब से पूछो, गार्ड साहब बताइए कैसा लग रहा है आपको? साहब बहुत बढ़िया लग रहा साहब, आगरा चमन होने वाला है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। चमन कैसे होने वाला है? देखिए फुटपाथ बनने लगा जी, समझे, उसमें आ गया है शहर, अच्छा फतेहपुर रोड पे आकर देखिए चमन बन गया आगरा, बहुत बढ़िया। तो 2024 में क्या लगता है किसकी जीत होगी? जो जहाँ तक की जीत है तो अपने नेताजी है, अपने जीत उन्हीं की है। कौन नेता ये? बीजेपी सरकार, बीजेपी जीतेगी? हाँ बीजेपी जीतेगी। उन्होंने काम किया है? उन्होंने काम किया, क्या काम किया है? बहुत कुछ काम भी किया है, क्राइम खत्म होता जा रहा है और काफी सुविधाएं मिल रही हैं, राशन फ्री मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या जी भैया क्या नाम है आपका? शब्दों में बड़ी बात कहना चाहूंगा, ये सिर्फ हल्ला है, मोदी 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 और कुछ नहीं है। इससे पहले बहन जी का शासन रहा था, वो भी काफी बढ़िया रहा। अखिलेश यादव जी का रहा, वो भी काफी सही रहा। समाज के लिए उन्होंने काफी काम किए थे। लेकिन यहाँ पे कोई काम, बेरोजगारी के मामले में कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं है। रोड बना दी, आज यहाँ के जगदीशपुरा में जाके देखिए, अब सारी गलियां बेकार पड़ी हुई हैं, एक भी गलियां सही नहीं है। हमारा वार्ड सर्वेक्षण अभियान चलाता था, हम एक गली में गए थे जगदीशपुरा की, वहाँ हमने देखा क्या हालत है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पानी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, गटरों का पानी। वहीं के नागरिक हो। जगदीशपुरा का ही रहने वाला हूँ। अभी तक खरंजे टूटे पड़े हुए हैं, वो भी सही नहीं है। आप यहाँ चलिए घड़ी बगड़िया में, यहाँ रोड आए दिन 2 दिन बाद रोड बन जाता है, फिर खोद के डाल देते हैं, फिर बन जाएगा फिर खोद के डाल देंगे। मैं कम से कम 2 साल से ड्रामा देख रहा हूँ, 2 साल हो गए। रोडों को देखिए जाके, कहीं गड्ढे कहीं कुछ, रोड दिखाई दे रहे हैं बन गए, लेकिन कुछ नहीं बना है, दिखाई दे रहा है, खाली बता रहे हैं, बताने में और करने में बहुत फर्क होता है। क्या लगता है इस सरकार ने केवल जो स्मार्ट सिटी का जो दिखावा किया है, बाहर के रोड वगैरह बना के वही किया है, जो दलित बस्ती है उनका वो नहीं किया है निर्माण? उन्होंने वो जगह बनाई है जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं जी, उन्हें दिखाने के लिए खाली, बस। नहीं तो गली बस्ती में जाके देखिए, बड़ा नेता कोई आता है वहाँ? कोई नहीं आता है। वो आते हैं जैसे तुम्हारे क्या नाम, फतेहपुर रोड, सारे होटल हैं, सिर्फ वही जगह चमन है और कुछ भी नहीं है। अब आप मैं आवास विकास में आपको काफी जगह ऐसी दिखा दूंगा जो खंडर बड़ी हुई है, जो बेकार है बिल्कुल। तो आपका वोट किसको जाएगा? देखिए हमारा वोट तो हम कह रहे हैं, हम या तो दो में से एक को देंगे, या मायावती को या अखिलेश यादव को। बीजेपी को ना तो आज जा रहा हमारा, ना कल जा रहा, ना कभी जा रहा, ना आज ना कल ना कभी, और जाएगा भी नहीं। जब से आए, जब से बेरोजगारी, काम धंधे की सब ऐसी तैसी हो चुकी है, कुछ काम नहीं है। अब जो मान कर आज इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मायावती सरकार होती है, एक भी यहाँ से दिखाई नहीं देता, सब काम में लगे होते अपने में, फालतू डोल रहे हैं सब।
आज दिवाली को निकले हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, कोई काम पे नहीं बैठा है, कोई काम पे नहीं, सब डोल रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि बहन जी की सरकार में सब बहुत बढ़िया था, व्यवस्था अच्छी थी। बहुत बढ़िया था, बेरोजगार कोई नहीं था, काम बहुत बढ़िया थे। आगरे में जूते का काम सबसे बढ़िया चलता है, जूते के सारे काम है आगरा के अंदर। लेकिन आज जूते का काम पहले 6 महीने तो चलता था, अब 6 महीने 2-3 महीने जूते का काम चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जूते का काम इतना कम? लेकिन जूता निर्माण में भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। कुछ नहीं है, सारे काम बंद पड़े हुए हैं। मैं भी जयपुरा में हर घर में कारखाना है, हर गली में कारखाने हैं, सारे बंद पड़े हुए। त्योहार से पहले 2-4 दिन चल जाते हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं।